भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद कर लिया हुआ है और जब तक पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म नहीं रोक देता, हमें यकीन नहीं दिला देता, तब तक हम पानी नहीं खोलने वाले हैं। अभी भी इंडिया ने S-400 जो है रशिया से मंगवा लिया। रशिया बोल रहा है कि मैं 25-26 के बीच ये S-400 सिस्टम डिलीवर कर दूंगा। मिसाइल हो गए, फाइटर जेट्स हो गए। तो इस वक्त इंडिया जो है बहुत ज्यादा जो है ना डेडली किस्म के वेपन जो है परचेज कर रहा है। तो टक्कर नहीं ले सकता, हम तहस कर देंगे। बिलावल भुट्टो ने भी ये स्टेटमेंट दी है कि पानी पे हमारी जंग हो सकती है, लेकिन मुझे ये बताएगा, इंडिया बार बार ये कह रहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी किसी सूरत बहाल नहीं होगी। उनके टाइम बादशाह डैम की बात करेंगे, उसकी बात नहीं होती, फिर हम इंडिया से किस बात पे लड़ते हैं? इंडिया पे हम किस लड़े? हम अपना खुद स्टोर करें, हम क्यों किसी के ऊपर हैं? तो बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में हाल ही में बाढ़ आ गई, जिससे ये भी पता पाकिस्तानियों का कहना है कि भारत ने जो पानी बंद किया था उसको खोल दिया। और ये भी बताया जा रहा है कि 18 लोग भी उसमें बह चुके हैं, पता नहीं चल पा रहा है। इस वीडियो में दोस्तों देखिए कि पाकिस्तान के लोग क्या बोलते हैं। भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद कर लिया हुआ है। इंडस वाटर ट्रीटी को उन्होंने सस्पेंड कर लिया हुआ है। पाकिस्तान ये मुद्दा लेकर गया कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास। भारत ने एक नया पैगाम पहुंचाया है। भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक नई स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के क्लेम्स भी इलीगल और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी इलीगल। किशन गंगा और रतल प्रोजेक्ट पे कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है जो बात कर पाए, और ये वो प्रोजेक्ट है जो भारत की टेरिटरी के अंदर है। तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी इलीगल, और पाकिस्तान इस तरह के स्टेटमेंट्स इसीलिए दे रहा है ताकि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी की हुई दहशतगर्दियों से हटा पाए। इस हवाले से आप क्या कहते हैं सर? ऑफ आर्बिट्रेशन की बात करेंगे, जिन्होंने कहा है कि भाई इंडिया ने उसको भी रद्द कर दिया इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर। उन्होंने कहा कि 2013 में हमने पाकिस्तान की बात मानी, जैसा पाकिस्तान ने कहा वैसा हम लोगों ने किया, लेकिन इस बार हम इस कोर्ट को भी रद्द करते हैं, हम इसकी बात को नहीं मानेंगे। और जब तक पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म नहीं रोक देता, हमें यकीन नहीं दिला देता, तब तक हम पानी नहीं खोलने वाले हैं पाकिस्तान के लिए। मैं ये कहूँगा, पहले तो मैं बजट पे बात करूँगा। बजट जो है ये बिल्कुल गरीब के हक का कोई बजट नहीं है। वो गौहर खान ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है कि आप ये देखें कि सरकारी मुलाजमों की तनख्वाह बढ़ाई गई है और ज़्यादा बढ़ाई गई है, और टैक्स उनका जो है वो कम किया गया है। आप मुझे बताएं, चेयरमैन जो अपना सेनेट का चेयरमैन है वो गरीब आदमी है, जो कौमी असम्बली का स्पीकर है वो गरीब आदमी है, क्योंकि दुनिया उसको नेट सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर पर जानती है। और अभी भी इंडिया ने S-400 जो है रशिया से मंगवा लिया। रशिया बोल रहा है कि मैं 25-26 के बीच ये S-400 सिस्टम डिलीवर कर दूंगा। मिसाइल हो गए, फाइटर जेट्स हो गए। तो इस वक्त इंडिया जो है बहुत ज्यादा जो है ना डेडली किस्म के वेपन जो है परचेज कर रहा है। तो किस मूड में लग रहा है पड़ोसी? देखें जी, अब डेडली किस्म के वेपन्स, एक तो पहली बात तो ये इसकी दो सिचुएशंस हो सकती हैं। पहली बात तो ये, या शायद वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं कि फॉर द फ्यूचर अगर देखें कोई जंग हो, वर्ल्ड वॉर हो, कुछ भी हो इस तरह का, तो उसके लिए वो अपने आप को मजीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई वेपन्स वगैरह वो हमसे टक्कर नहीं ले सकता, हम तहस कर देंगे। बिलावल भुट्टो ने भी ये स्टेटमेंट दी है कि पानी पे हमारी जंग हो सकती है, लेकिन मुझे ये बताएगा, इंडिया बार बार ये कह रहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी किसी सूरत बहाल नहीं होगी। उनके होम मिनिस्टर कह रहे हैं एक बूंद पानी नहीं दी जाएगी। इसको बंद करने का मकसद वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान टेररिज्म प्रमोट करता है इंडिया के अंदर, और अब कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास जा रहा है ताकि पूरी दुनिया का आतंकवाद से ध्यान हटा सके। पाकिस्तान टेररिज्म को कतई तौर पर जो है वो सपोर्ट नहीं करता, इंडिया करता है। इंडिया 50 करोड़ जो डॉलर है वो सालाना अफगानी जो है बलूचिस्तान के टेररिस्ट के लिए उसने मुख्तस किया हुआ है। हर साल टेररिज्म को फरोग दे रहा है। उसके बहुत सारे सबूत हमने आलमी अदारों में पेश किए हैं। ये आपने मोहम्मद डैम की बात किया, उसकी बात नहीं हो रही। आपने दाइम बादशाह डैम की बात करेंगे, उसकी बात नहीं हो रही, तो फिर हम इंडिया से किस बात पे लड़ते हैं? इंडिया पे हम किस लड़े? हम अपना खुद स्टोर करें, हम क्यों किसी के ऊपर हैं? नहीं तो इंडिया से लड़ें, फिर उन्हें बात करें हमारे पानी खोलें। क्यों? जब इंटरनेशनल मुआवजे हैं कि ये डैम नहीं बना सकते हमारे पानी के ऊपर, उन्होंने बनाया, सीना जोर से बनाया, मारे उसको। जहाँ इंटरनेशनल में फ़ोन पे बात करें कि ये इन्होंने डैम क्यों बनाया, हमारे पानी बंद है, ये तो आगे आपको पता चलेगा हमारे पानी की कितनी कमी आएगी। ये इनको चाहिए, वो जो उस आदमी ने डैम शुरू किया था ना, मुजाहिद आदमी ने, जिसको कैदी नंबर 804 कहते हैं, उसका डैम का वो मंसूबा शुरू करें। वहाँ पे पानी भी स्टोर होगा, वहाँ से बिजली फ्री मिलेगी। आपको लगता है कि फ्री बिजली देने वाले पाकिस्तान में लोग मौजूद हैं? और इंडस वाटर पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। हमारा एग्रीकल्चर जो है, हमारा नहरी निज़ाम जो है वो इंडस वाटर पर ही डिपेंडेंट है। अभी तक अगर हम देखें तो पाकिस्तान को नुकसान भी हो रहा है जब से उन्होंने पानी बंद किया है। आपको क्या लगता है, क्या वो पानी बहाल कर सकते हैं? जैसे ट्रंप ने रिसेंटली कहा था कि मैं पाकिस्तान और इंडिया के मुद्दे हल करवाऊंगा, मुझे आर्बिट्रेटर के तौर पर ले, मैं कश्मीर का मुद्दा भी हल करवाऊंगा।
फिर वो भाई क्रेडिट बढ़ा लेते हैं कि ईरान और इसराइल की वॉर भी उन्होंने रुकवाई, पाकिस्तान और भारत की वॉर भी उन्होंने रुकवाई। तो आपको लगता है कि जिस तरह वो बड़े बड़े आलमी इदारों को बैठकर चैलेंज कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक की भारत नहीं सुन रहा, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की भारत नहीं सुन रहा, इलीगल उनको कह रहा है, आपको लगता है कि बड़ी बड़ी जो ताकतें हैं उनका प्रेशर भारत पे बन पाएगा, पाकिस्तान के फेवर में कोई बोल पाएगा? और वो खुल्लम स्टेटमेंट दी है कि जम्मू कश्मीर किसी के बाप का नहीं है, जम्मू कश्मीर पर कोई किसी भी किस्म की स्टेटमेंट बर्दाश्त नहीं की जाएगी क्योंकि ये भारत की टेरिटरी है। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, आपको पता है 3 जून 1947 का तकसीम हिंद का मंसूबा क्या था? उसमें एक क्लॉज ये थी, शिकी ये थी कि 600 देसी रियासतें थी इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ के अलावा, दोनों के अलावा, उनको ये इख्तियार दिया गया कि आप चाहें तो भारत या पाकिस्तान के साथ शामिल हो सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि कश्मीर जो है एक मुस्लिम स्टेट है, और उस वक्त अकॉर्डिंग टू 1941 सेंसस 1941 की जो मरदमशुमारी हुई सब कॉन्टिनेंट में, उसके तहत 98% मुस्लिम आबादी कश्मीर के अंदर रह रही थी। ये अलग बात है कि उसका हुक्मरान हरि सिंह डोगरा एक हिंदू था, उस कश्मीरी पंडित भी थे। ये मैं कश्मीर का नाम ही एक हिंदू के नाम से है। आपने जहाँ तक मैं मेरी मालूमात ऑथेंटिक है, मैं उसके हवाले से बात करूंगा। इंडिया बोल रहा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो खत्म नहीं हुआ, वो कह रहे वो कंटिन्यू, हाँ ऑपरेशन तो ठीक है। फिर आए हमारे इस्लाम में है कि अगर कभी भी दुश्मन से खुद पहल में मत करना लड़ाई में, लेकिन अगर वो करे तो भी पीठ छुड़ा के कभी ना भागना। तो ठीक है, आ जाए मैदान में, हमने तो पहले भी हार नहीं मानी थी, तो अब तो ना कुछ छुपा के भिजवाएंगे। इतना जज्बा। लेकिन अगर जब वो कि जैसे आपने बोला, अगर नरेंद्र मोदी की बात करें, देखिए वो जहाँ भी जाते हैं, मैं उनके पॉलिटिक्स को बहुत कीनली ऑब्जर्व करती हूँ और आवाम को फिर बताती हूँ कि ऐसा हो रहा है। करना भी चाहिए, उनके पड़ोसियों के घर खबर रखनी चाहिए ना भाई, पता चलना चाहिए कि आपके नेबर्स में हो क्या रहा है। जब वो मिनट बाद खबर रख रहे हैं, टीज कर रहे हैं, आपको मिनट बाद छेड़ रहे हैं, तो क्या हम अपनी सेफ्टी के लिए अपने सराउंडिंग्स को हम सेफ भी नहीं कर सकते? ये पाकिस्तानी अवाम खुद क्यों नहीं पैसे जमा करती और डैम बना लेती? पाकिस्तानी अवाम किसको कौन पैसे जमा करके देगा? ये जो हम इतने बड़े बड़े हुक्मरानों को दे रहे हैं, तो हम खुद नहीं जमा करके कहते कि चलो भैया जो डंडे की जोर पर जाके डैम बनवा ओ भाईजान, कैसी बात कर रहे हैं आप माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा सब कुछ जानती हैं। यहाँ पाकिस्तान के साथ कोई मुखलस हो तो फिर है ना, पाकिस्तान के साथ अब जो भी आदमी है रिटायर होता है तो उनकी जायदादें बाहर पड़ी होती हैं, वो पहले वहाँ चले जाते हैं कि ये हम पाकिस्तानी कौम खोते हैं, गधे हैं। इंडिया एक वेल ग्रूमिंग इकॉनमी है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। सही है। और हमें ये भी पता है कि जहाँ पर ये डेमोक्रेसी होती है, वहाँ पर जितने भी स्पेशली जो इस तरह के पॉलिटिशियंस होते हैं, वो इस तरह के वोट गिनने के लिए, थोड़ा सा अपने आप को न्यूज़ में रखने के लिए वो इस तरह के बयान देते रहते हैं। ठीक है। बाकी टू बी ऑनेस्ट, बीइंग अ पाकिस्तानी, स्टिल मैं ये समझता हूँ कि जो इंडिया है वो उनको ज़्यादा ज़रूरत है कि वो अपनी इकॉनमी पे फोकस करें, और वो कर भी रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। और सेम इसी तरह जो उनके पॉलिटिशियंस हैं, उनकी यही है कि वो पाकिस्तान की नेशन और जो इंडियन है, इनमें थोड़ा सा वो तजाद रखें ताकि वो अपने आप को उजागर कर सकें। जाहिर तो आखिरकार भारत करे तो करे क्या? पानी बंद करे तब दिक्कत, पानी खोल दे तब दिक्कत। दोस्तों, सभी लोगों को माने कि भारत ने जैसे पानी बंद किया, किस प्रकार से पाकिस्तान में महंगाई आसमान छू ली, उनकी फसलें किस प्रकार से ज़मीन में ही धंसी रह गई, और बारिश के समय में जब भारत ने पानी खोला या ना खोला, पाकिस्तान में बाढ़ आ गई। बताया जा रहा है कि 18 से 19 लोग भी गायब हो चुके हैं उसी पानी में, पता नहीं मर गए कि जन्नत में गए, कुछ नहीं आता पता। अब पाकिस्तान का एक कहना है कि भारत जो कि हमें बर्बाद करना चाहता है, पानी रोक कर खोल रहा है, हमारी फसलें बर्बाद हो जा रही है, भारत पानी नहीं खोलता तभी बर्बाद हो जा रही है। मतलब भारत के पल रहे हैं, भारत के साथ ही भारत के टुकड़ों पर पलने वाले भारत को आंख दिखाएंगे, भारत में आकर आतंकवाद मचाएंगे। आप सभी लोग को मानो कि भारत का एक ही मुद्दा है कि पाकिस्तान जब तक आतंकवाद, टेररिज्म नहीं ख़त्म करेगा भारत में, तब तक पाकिस्तान को न पानी मिलेगा न कुछ मिलेगा, और इनको हमेशा दुनिया भर में बेइज्जत किया जाएगा। और पाकिस्तानियों का भौकाल इस प्रकार से वीडियो में देखा कि हम जो कि ये कर देंगे, दुनिया भर का पानी नहीं मिला तो हम खून की नदियाँ बहाएंगे, हिंदुओं को इतना मारेंगे कि लकड़ियाँ कम पड़ जाएंगे। आप सभी लोग को मानेंगे ये आसिम मुनीर जो कि पाकिस्तान के चीफ आर्मी को, जिनको फील्ड मार्शल बनाया गया है, जो कि जूता चप्पलों को माला पहनाकर, मतलब ऐसे ऐसे पागल लोग भी पड़े हैं
खाने के एक वक्त का रोटी नहीं है, भारत जंग करने की बातें करते हैं। आप सबकी दोस्तों क्या राय है इनके बारे में कमेंट जरूर बताएगा। और पहली बार दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे रोजाना वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं दोस्तों कोई नेक्स्ट वीडियो में।